हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है बेलेनोपोस्थाइटिस। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर बेलेनोपोस्थाइटिस क्या होता है। तो ये कंडीशन है जिसमें मेल्स का जो ग्लैंड्स एरिया है उसके साथ ही साथ जो उनका फोर स्किन है वहाँ पे इन्फेक्शन या फिर कोई इन्फ्लामेशन होने लग जाता है। कई सारे लोग बेलेनोपोस्थाइटिस और बेलेनाइटिस को सेम समझते हैं। बेलेनाइटिस में पर्सन को सिर्फ ग्लैंड्स में इन्फ्लामेशन होती है, लेकिन बेलेनोपोस्थाइटिस में उनको फोर स्किन में भी इन्फ्लामेशन होने लग जाती है। ये एक ऐसी कंडीशन है जो मेल्स को किसी भी एज में हो सकती है और इसका जो मेन इंपॉर्टेंट रीज़न है वो है पुअर हाइजीन। इसके अलावा ये जो कंडीशन है ये ज़्यादातर उन मेल्स में होती है जिनका सर्कमसिशन नहीं हुआ होता है। अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी मेल को बेलेनोपोस्थाइटिस हुआ है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। अगर किसी पर्सन को बेलेनोपोस्थाइटिस होता है तो उनके जो सिम्टम्स है वो माइल्ड से लेकर सीवियर हो सकते हैं। जैसे कि पर्सन को फोर स्किन का जो एरिया है या फिर ग्लैंड्स का जो एरिया है वहाँ पे उन्हें रेडनेस होती है, इन्फ्लामेशन होती है, उन्हें ईचिंग हो सकती है, पेन होने लग जाता है, पर्सन की जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, इंटेंस इचिंग, बर्निंग सेंसेशन जैसी कंप्लेन हो सकती है। इसके अलावा मेल्स को एक अनयूजुअल सा डिस्चार्ज होने लग जाता है। कई बार वो डिस्चार्ज फाउल स्मेलिंग हो सकता है। इसके अलावा कुछ मेल्स की जो फोर स्किन है वो टाइट होने लग जाती है जिसे फिमोसिस कहा जाता है। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी मेल को बेलेनोपोस्थाइटिस होने का। तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए मल्टीपल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। बेलेनोपोस्थाइटिस पुअर हाइजीन के वजह से होती है या फिर अगर किसी मेल को कोई इन्फेक्शन हुआ है, जैसे कि अगर किसी मेल को पिनाइल ईस्ट इन्फेक्शन हुआ था, कोई फंगल इन्फेक्शन है, क्लेमाइडियल इन्फेक्शन है, गोनोरिया का इन्फेक्शन है, तो मेल को ये कंडीशन हो सकता है। इसके अलावा हर्पीस सिम्प्लेक्स का इन्फेक्शन होना, एचपीवी का इन्फेक्शन होना, सिफिलीज, ट्राइकोमोनियासिस, ये सारी जो इन्फेक्शंस है उसके वजह से पर्सन को बेलेनोपोस्थाइटिस हो सकता है। इन्फेक्शन के अलावा और भी कई सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि कुछ बीमारियों की हिस्ट्री होती है मेल्स को जिसके वजह से उन्हें आगे चल के बीमारी होती है। जैसे कि अगर किसी मेल को स्किन में एक्जिमा हुआ था, सोराइसिस हुई थी, या फिर उन्हें स्किन में कोई इरिटेशन सा रहता है, कुछ रबिंग स्क्रैचिंग के बाद इरिटेशन हुई थी, या फिर कोई केमिकल के एक्सपोजर के बाद स्किन में इरिटेशन हुई थी, तो पर्सन को ये कंडीशन हो सकती है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप रस्टॉक्स 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप पेट्रोलियम 30 मेडिसिन या फिर आप हेपर सल्फ 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन आपको 4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था बेलेनोपोस्थाइटिस। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक